मैया ने राम जी से प्रार्थना की, बोले प्रभु केही विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमति अधम अधमति नारी, तीने महु में मति मंद अघारी। भगवान मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? एक तो मैं अधम नीच जाति में पैदा हुई हूँ, दूसरे मैं नारी हूँ, अधमते अधम अधमते नारी, अधम जाति में पैदा हुई हूँ और अधम योनि में नारी हूँ, और मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? अधमते अधम अधमते नारी, तिनमहु में मति मंद अघारी, और ऊपर से मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। राम जी ने कहा सबरी मैया मैं संसार में सिर्फ एक नाता मानता हूँ, दूसरा नाता नहीं मानता। मानहु एक भगत कर नाता, कहे रघुपत सुन भामिनी बाता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सबरी मुझे बड़े कुल से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे जन्म से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा तो मेरे भक्त से सिर्फ एक ही नाता होता है और वो है भक्ति का नाता। मुझे तू नारी है, अधम जाति में पैदा हुई है, इससे मुझे कुछ लेना देना। और प्यारे सबरी मैया ने कहा था ना कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, तो राम जी ने कहा कि ये सबरी मैया पढ़ी तो है नहीं, ये स्तुति कैसे करेगी, क्यों ना मैं ही इसकी स्तुति कर दूं। जब हमारे घर में कोई संत आते हैं ना, तो हम बालकों से कहते हैं बेटा प्रणाम करो। बालक तो जानते नहीं प्रणाम कैसे किया जाता है, तो फिर हम खुद करते हैं, बेटा देखो ऐसे प्रणाम करो, ऐसे ढोक लगाओ। जब सबरी मैया ने कहा प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, तो मेरे राम जी ने सबरी मैया की स्तुति की है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा, चौथी भगति मम गुण गण करय करय कपट बज गान। मंत्र जाप मम तृण विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। समझता लाभ संतोषा,
मैया की स्तुति की है। हम सोचते हैं कि सबरी मैया को नवदा भक्ति प्रदान की है, नवदा भक्ति का उपदेश किया है। अरे प्यारे, नवदा भक्ति का उपदेश तो उसको किया जाएगा जो नवदा भक्ति जानता नहीं हो, जिसके जीवन में नवदा भक्ति की धाराएं बह रही हैं, उसको उपदेश करने की जरूरत। जो राम जी ने भक्ति बताई है 9 की 9 सबरी मैया में पहले से विराजमान है, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि ऐसे स्तुति की जाती है। भैयाओ, जब आसपास के ऋषि मुनियों को पता चला कि सबरी की कुटिया पर राम जी आए हैं और हमारे आश्रम पर नहीं आए, तो सब सबरी मैया की कुटिया पर आए और राम जी से प्रार्थना की। बोले भगवान, आपने हमको दर्शन दिए, बड़ी कृपा की, एक कृपा और कर दो। बोले क्या? बोले हमारे पास में एक सरोवर है, उस सरोवर में हम जलपान करते थे, सब ऋषि वहीं से जल ले जाते थे पीने, और अब उस सरोवर में कीड़े पड़ गए हैं, आप उसमें अपने चरण धो दें तो बड़ी कृपा होगी। राम जी गए और राम जी ने जैसे ही उस सरोवर में अपने चरण डाले तो कीड़े और बड़े बड़े हो गए। राम जी ने ऋषियों की तरफ देखा, बोले आपने किसी भक्ता का अपराध तो नहीं किया? बोले हमने कोई और अपराध तो नहीं किया, पर ये सबरी इसमें से जल लेने आती थी तो हमने इसको फटकार दिया। सबरी उसमें जल लेने आती तो ऋषियों ने कहा तू नीच जाति की नारी होके और जहां से हम जल पिएंगे वहां से तू जल पिएगी। सबरी रो के वहां से चली गई और कहीं अन्यत्र से जल लाने लगी तो उस जल में कीड़े पड़ गए। राम जी से कहा, बोले इसमें चरण डाल दो। राम जी ने चरण डाले तो कीड़े और बड़े बड़े हो गए। तब राम जी ने कहा कि यदि इसमें सबरी मैया चरण डाल देगी तो ये पानी पीने योग्य हो जाएगा। सबरी मैया चुप गई, शर्म के मारे गदगद हो गई। राम जी ने कहा ढूंढ के लाओ सबरी मैया को, और सबरी मैया को ढूंढ के लाए। प्रार्थना की, जो ऋषि मुनि अहंकार के कारण कहते थे कि ये नारी है, उसी को ढूंढ के लाए और उसके चरण धुलवाए, तब वो पानी पीने योग्य हुआ।